कि यदि रोहित राज ठग होता या मेरा परिवार भी ठग होता तो हम लोग ठग के गांव छोड़ के भाग जाते, राजस्थान चल जाते, कर्नाटक चल जाते, सारा रुपया पैसा श्रेष्ठा ठाकुर द्वारा हुआ ठगा हुआ रुपया लेके हम लोग भाग जाते हैं, निकल जाते यहाँ से। श्रेष्ठा ठाकुर क्यों रुपया देते, उसका खाता में क्यों रुपया मंगाते हैं हम लोग, रुपया ही लेकर भाग जाते हैं हम लोग। आज 6 साल साथ अपने परिवार को बोलो कि सब कुछ हमको दे दे, नहीं तो हम सबको फंसा देंगे, हम फांसी लगा लेंगे। दूसरी बात, मैडम बोल रही है कि हमने रोहित के साथ तलाक ले लिया है, मीडिया पर उनका आ रहा है कि शादी के 2 साल के बाद में। तो मैडम से हम पूछ रहे हैं कि मैडम अपना पिटीशन तो देखा है, उनका तो कोर्ट में पिटीशन लंबित है। हमारे तलाक हुआ भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल तलाक नहीं हुआ है। हमारे पति पत्नी है ही, एकदम पति पत्नी है। कहाँ हुआ? किसी का घर से भी बारात किसी के दरवाजे पर आता है तो देखने वाले तमाम बाराती जो होते हैं उसमें कोई पूछ देता है कि लड़का क्या करता है। तो इतना भीड़ जहां है, जहां 400 से 500 आदमी उपस्थित थे और थोड़ा भी श्रेष्ठा ठाकुर के परिवार को भनक नहीं लगा कि मेरा भाई फ्रॉडियर है, मेरा पति आईआरएस नहीं है। फैमिली उसको नहीं देखी, फैमिली देखी ना, मेरे फादर से मिली, मेरा मदर से मिली, हमसे मिली, तो उसको नहीं पूछ सकती थी कि भाई कहाँ है, क्या है, पोस्टिंग है। गार्ड होता नहीं, है, सुने मैडम दी आपको? जी बिल्कुल है, उसका फोटोग्राफ है हमारे पास में, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं। मेरे भाई को व्हाट्सएप की थी कि मेरा सब, ये आप देख सकते हैं, यह वही कौशाम्बी शामली डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर है, जो चर्चित श्रेष्ठा ठाकुर, जो मीडिया के सुर्खी में अक्सर देखा जाता है फांसी लगाकर। और खुदा खास्ता भगवान की कृपा रही कि ऐसा कोई घटना तो नहीं हुआ, लेकिन ये दिख था। और आईआरएस भी जो है रांची में उस टाइम लड़का वो पोस्टिंग था। अब पता नहीं मैडम किस अभियोग से इस पर लगा रही है कि नहीं रोहित राज सिंह, लेकिन मेरे पास एक पेपर है जिस पर रोहित राज है, पर मेरी 3 बहन है, मेरे बहनोई पर और मेरा एक भतीजा पर गलत मुकदमा करके चली गई, हम लोग को ठग दी। मेरा भाई रोहित राज है, कुछ नहीं किया है, कोई कसूर नहीं किया है, बेकसूर उसको अपने कौशाम्बी थाना के पुलिसिया के बल पर उठाकर उसको बंद कर दी। बहुत पुलिस से मारपीट पिटवाई है, उसका मोबाइल भी जब्त करा ली है, नाना तरफ उस पर षड्यंत्र लगा रही है, कम को आईआरएस बन के ठग दिए, हमको मारे पीटे हैं, हमसे दान दहेज मांगते, ऐसा कुछ बात नहीं है। मेरा भाई एक शिक्षक था जो रांची में पढ़ाई लिखाई करता था सबको, उसी टाइम उससे किसी साइड से शादी ब्याह हो गया। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने जो श्यामली डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर की न्यूज चलाई थी, जिसमें डीएसपी साहिबा के द्वारा एफआईआर किया जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि सोशल मैट्रिमोनियल साइट्स पे नकली आईआरएस बनकर बिहार के एक होनहार नवयुवक ने डीएसपी साहिबा के साथ ठगी की, शादी की एवं कई प्रकार के आरोप लगाए और संजोग से वो व्यक्ति अभी जेल में है। लेकिन अब उसमें मामला जो है दूसरा खुलकर आ रहा है। उसमें दूसरी खबर यह है कि डीएसपी साहिबा पे ही ठगी का आरोप लग रहा है। अब ज्यादा विस्तृत रिपोर्ट हमारे साथ डीएसपी साहिबा ने जिन अपने भैंसुर पे केस किया था, ससुर भैंसुर पति देवर एवं ससुराल वाले सारे परिजनों पे केस किया था, उसमें से हमारे साथ रोहित राज जिन पे आरोप यह है कि नकली आईआरएस बनकर इन्होंने अपनी पत्नी के साथ ठगी की। तो हमारे साथ बात करने के लिए रोहित राज जी के बड़े भाई है हमारे साथ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पूरा मामला है तो क्या है। क्या आप लोग तो डीएसपी साहिबा को चूना लगा दिए? नहीं नकली आईआरएस नहीं सर, डीएसपी साहिबा हम लोग को चूना लगा के निकलती गई और मेरे पूरे परिवार को जलसाजी में फंसा कर चली गई। हमारे पूरे परिवार के ऊपर केस कर दी, हमारे ऊपर, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ पर, मेरी 3 बहन है, मेरे बहनोई पर और मेरा एक भतीजा पर गलत मुकदमा करके चली गई, हम लोग को ठग दी। मेरा भाई रोहित राज है, कुछ नहीं किया है, कोई कसूर नहीं किया है, बेकसूर उसको अपने कौशाम्बी थाना के पुलिसिया के बल पर उठाकर उसको बंद कर दी। बहुत पुलिस से मारपीट पिटवाई है, उसका मोबाइल भी जब्त करा ली है, नाना तरफ उस पर षड्यंत्र लगा रही है, कम को आईआरएस बन के ठग दिए, हमको मारे पीटे हैं, हमसे दान दहेज मांगते, ऐसा कुछ बात नहीं है। मेरा भाई एक शिक्षक था जो रांची में पढ़ाई लिखाई करता था सबको, उसी टाइम उससे किसी साइड से शादी ब्याह हो गया। जो अभियोग लगा रही है श्रेष्ठा ठाकुर कि रोहित राज सिंह 2008 में रांची में पोस्टिंग था, आईआरएस था, तो नहीं, मेरा भाई वहाँ कोचिंग चलता था 11-12 में, जिसका नाम था आईएस जोन। वो टीचर था, वहाँ बच्चों लोगों को पढ़ाई लिखाई कराता था। उसी रांची में ही इनका कोचिंग था? हाँ, रांची में ही कोचिंग था इसका। तो रांची में कोचिंग था और आईआरएस भी जो है रांची में उस टाइम लड़का वो पोस्टिंग था। अब पता नहीं मैडम किस अभियोग से इस पर लगा रही है कि नहीं रोहित राज सिंह, लेकिन मेरे पास एक पेपर है जिस पर रोहित राज है,
जो लड़का अभी है आपका असिस्टेंट एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में जामनगर में पोस्टिंग है, ये मेरे पास उसका पेपर है। ये रोहित राज है, रोहित राज वही है जिन पे आरोप है कि यही आईआरएस वहां पोस्टेड थे रांची में, पर इसी का फायदा उठाकर मेरे भाई को फंसा रही है कि रोहित राज ने हमसे झूठ बोला था। तो आप लोग कह रहे हैं कि महिला डीएसपी ही आप लोगों के साथ ठगी की है, बिल्कुल ठगी की है। तो इसका कुछ साक्ष्य है आप लोगों के पास? हाँ, क्या क्या साक्ष्य अब मेरे पास साक्ष्य है कि आके पहले तो गलत मेरे बिहिया एफआईआर करके चले गई ना, शादी में मेरी बहन से ठीक से मिली है। कौवा कोल नवादा, और आप लोग कह रहे हैं कि महाराज जिला के हैं। मेरा घर है अमराई नवादा, मेरा थाना है बिहिया, जिला है भोजपुर, मेरा पिन कोड 802154 है, ठीक है ना। हम तो शादी से पहले ये जानती थी जिला आपका? हाँ। और ये रोहित राज जो आईआरएस है तो नवादा के रहने वाले हैं? हाँ, तो इसके बाद रोहित राज है, इसको रोहित राज है और आप रोहित राज सिंह है? रोहित राज सिंह है, वो मेरा भाई है। उसका फादर का नाम वकील शरण सिंह है। अब पता नहीं इस रोहित राज का फादर का क्या नाम है, मुझे तो नहीं जानकारी है, लेकिन हमने सोशल मैट्रिमोनियल साइट्स के मतलब नहीं, ये देखिए शादी हुई कैसे आप लोग की? सोशल मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू ही कि पहले से? नहीं, दोनों लोग पहले से, अब किस सेवज से कैसे कहा मिल गया, दोनों लिविंग में रहने लगा, जिसका तमाम फोटो मेरे पास में है। हम आपको फोटो सब सोशल साइट्स पे ठगी वाला बात है, ये गलत है? बिल्कुल गलत है सर। जान पहचान पहले से डीएसपी साहिबा से थी? जान पहचान नहीं होता पहले से तो लिविंग में कैसे रहता? तो लिविंग में सब कुछ साक्ष्य है आपके पास? है, मेरे पास सारा फोटोग्राफ्स है उन लोग का। शादी से पहले का फोटोग्राफ? जी बहुत है, शादी का भी फोटो है, शादी के पहले का सारा फोटो है। मैडम के साथ घूम रहा है मेरा भाई, अब किस किस जगह में कहाँ देखना चाहेंगे हम? फोटो दिखाएंगे आपको, फोटो दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए मेरे मोबाइल में रहे फोटो, हम एक दिखा रहे हैं आपको। देखिए एक फोटो तो ये है, मैडम को लेके हमारे ये भाई जो है कहीं घूम रहे हैं। उसके बाद में दिखाएंगे हम। ये बताइए कि इतना कोई रह रहा है लड़का और लड़की, कैसे पता नहीं होगा लड़की को कि लड़का आईआरएस है कि क्या है, क्या चीज है? डीएसपी साहिबा है। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हमारी बहू ही श्रेष्ठा ठाकुर ही एक अनुसंधान करता है और उत्तर प्रदेश की जानी मानी एक डीएसपी है। शादी से पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ 17 में, वो बीजेपी के डीएसपी साहिबा मतलब बीजेपी के साथ में कुछ लफड़ा हुआ, चर्चित हुआ। इतना कुछ जानते हुए वो कैसे नहीं पता करके जिस लड़के के साथ रह रहे हैं वो लड़का हमसे ठगी कर रहा है। बीजेपी की सरकार में बीजेपी नेता को झाड़ती है, पिटती है, मारती है, उनका सारा कुछ है हमारे पास में। तो एक चीज बताइए कि जिस लड़का के साथ रह रही थी तो उनको कैसे पता नहीं चला कि लड़का हमको ठग रहा है, लड़का आईआरएस नहीं है। लड़का तो जानती थी कि लड़का एक टीचर है, पढ़ाता है, लड़का स्मार्ट है, उसके साथ रहने लगी, अपना उनको पसंद आ गया, किस सेवज में पसंद आ गया। फिर दोनों मिलकर 2018 में आके पटना में शादी लोग किया, अपना आके पटना में 17 आपका आया था पटना में, मेरे यहाँ 16/7/2018 को बेली रोड में किसान पैलेस में है, उसमें हमारे सारे रिश्तेदार आए थे, हमारे गांव के भी तमाम आदमी आए थे और सारे लोग थे, उनकी उपस्थिति में वहां शादी हुआ। श्रेष्ठा के घर से 10-12 आदमी आए हुए थे। तो ये चीज शादी जो हुई श्रेष्ठा ठाकुर और रोहित राज की पटना में हुई? जी पटना में हुई। और श्रेष्ठा ठाकुर के साथ नैहर के कौन कौन लोग आए? उनके आए थे, फादर थे, मदर थे, उनके ब्रदर थे और उनकी भाभी थी। बार बार ये बात हमारे दर्शकों को नहीं पच रही है कि एक डीएसपी साहिबा से सोशल मैट्रिमोनियल साइट्स पे ठगी हो जाती है और डीएसपी साहिबा कैसी डीएसपी साहिबा है जिन्होंने जांच नहीं किया? जांच नहीं की। एक चीज बताइए कि किसी का घर से भी बारात किसी के दरवाजे पर आता है तो देखने वाले तमाम बाराती जो होते हैं उसमें कोई पूछ देता है कि लड़का क्या करता है। तो इतना भीड़ जहां है, जहां 400 से 500 आदमी उपस्थित थे और थोड़ा भी श्रेष्ठा ठाकुर के परिवार को भनक नहीं लगा कि मेरा भाई फ्रॉडियर है, मेरा पति आईआरएस नहीं है। फैमिली उसको नहीं देखी, फैमिली देखी ना, मेरे फादर से मिली, मेरा मदर से मिली, हमसे मिली, तो उसको नहीं पूछ सकती थी कि भाई कहाँ है, क्या है, पोस्टिंग है। नहीं, ये लोग जान रहे थे कि हम ठगी करने जा रहे हैं, हम ठग के उनके परिवार को निकल जाएंगे। अच्छा, डीएसपी साहिबा ही ठगने के चक्कर में? बिल्कुल नहीं, तो जो शादी कर रहा है डीएसपी साहब का शादी हमारे यहाँ ठीक है मैरिज साइड से हुआ, तो उनके फादर थे, मदर थी, उनके भाई थे। क्या हमारे पैतृक निवास स्थान पर कहाँ गए, अमराई नवादा जहाँ हम लोग रहते हैं पटना, उस स्थान पर भी कहाँ कोई वेरिफिकेशन के लिए आया कि बहन का शादी कहाँ हो रहा है, बहन किसके साथ रिश्ता कर रही है, वो राजपूत है कि नहीं है, उनके घर में खाने पीने का जुगाड़ है कि नहीं, उनका भाई आईआरएस है कि नहीं, उनका ट्रांसपोर्ट का कंपनी है कि नहीं। और एक बात और है कि मैडम ने बताया है कि अमिताभ रोहित ने हमको बिहिया थाना में आकर
आपका सितंबर में उसका डेट है, आपका कांड संख्या उसका है 231, ठीक है ना। और आपका 2023 में आकर 19/9/2023 में आकर केस कर गई, जिस केस में मैडम ने वर्णन किया है कि रोहित राज ने मुझे बताया है कि अमिताभ यश जो उत्तर प्रदेश सरकार के चर्चित एक पुलिस महानिदेशक हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, और हमारी मैडम श्रेष्ठा भी वही डीएसपी है, उन्हीं के अंदर है, उन्हीं के अंडर में है। बाराती जब था, शादी पटना हो रहा था, तो मैडम को पूछना चाहिए था रोहित की, रोहित अरे सर हम लोग नजर नहीं, तुम्हारे भैया नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं पूछी? आपको नहीं लग रहा है कि जो मैडम लिख रही है कि पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश रोहित जी के बड़े भाई हैं, और मैडम उत्तर प्रदेश में थी, हरियाणा पुलिस नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है, और अमिताभ यश भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही है। मेरा भाई झूठ भी बोला था, तो इनको सच्चाई जानना चाहिए था। यार उन्होंने जिक्र किया है, जी जी, का भाई है जी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, मेरा ट्रांसपोर्ट एजेंसी है ना, पेट्रोल पंप सर तो मेरा नहीं है, पेट्रोल पंप पे मेरा ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट मेरा है। और संजय चाचा टाइगर, संजय टाइगर जी जो बीजेपी के, हाँ हमारे चाचा हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, चाचा हमारे हैं सर। तो बात जो था सत्य है, सत्य है। एफआईआर में जिक्र भी है कि आपने बोला तो ये तो है नहीं, तो देखिए ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अमिताभ यश हमारे भाई नहीं है। अच्छा, हमारे दर्शकों को एक चीज और गौर करने वाली बात हम दिखाना चाहते हैं आपको कि अमिताभ यश जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी हैं, अमिताभ यश के मैं भाई हूं, ये बात रोहित राज ने कहा, और मैडम भी जो है अमिताभ यश के विभाग में डीएसपी तैनात है, तो ये बात डीएसपी साहिबा से कैसे छुपी रही कि अमिताभ यश हमारे भाई है या न एक संदेहास्पद गौर करने वाली बात है। दूसरी बात कि जो सोशल मैट्रिमोनियल साइट्स के नाम पर ठगी की शिकायत आई कि कौवा कुल नवादा का रहने वाला रोहित राज जो है वो सोशल मैट्रिमोनियल साइट से पहले जो है इन लोग लिव इन रिलेशनशिप में थे, और इसका साक्ष्य भी इन परिवार के पास है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और कुछ फोटोग्राफ्स और है जो रोहित राज के बड़े भाई है, दिखाना सर। फांसी वगैरह लगा के फंसाने की धमकी सुने मैडम दी आपको? जी बिल्कुल है, उसका फोटोग्राफ है हमारे पास में, हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, मेरे भाई को व्हाट्सएप की थी कि मेरा सब, ये आप देख सकते हैं, यह वही कौशाम्बी शामली डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर है, जो चर्चित श्रेष्ठा ठाकुर जो मीडिया के सुर्खी में अक्सर देखा जाता है, फांसी लगाकर, और खुदा खास्ता भगवान की कृपा रही कि ऐसा कोई घटना तो नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाने के लिए, दबाव बनाने के लिए क्या किया गया? बिल्कुल दबाव बनाने के लिए महिलाएं करती है कि फांसी लगा लेंगे, फंसा देंगे, अन्य जो है, तो डीएसपी साहिबा भी जो न्याय दिलाने वाली डीएसपी साहिबा आपको फंसाने की धमकी दे रही है। बिल्कुल, हाँ, इसमें फंसाने के, मेरे भाई को बोली अपने परिवार को बोलो कि सब कुछ हमको दे दे, नहीं तो हम सबको फंसा देंगे, हम फांसी लगा लेंगे। दूसरी बात, मैडम बोल रही है कि हमने रोहित के साथ तलाक ले लिया है, मीडिया पर उनका आ रहा है कि शादी के 2 साल के बाद में। तो मैडम से हम पूछ रहे हैं कि मैडम अपना पिटीशन तो देखा है, उनका तो कोर्ट में पिटीशन लंबित है, हमारे तलाक हुआ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल तलाक नहीं हुआ है, हमारे पति पत्नी है ही, एकदम पति पत्नी है, कहाँ हुआ है, उनका हम दिखा दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, एक महिला डीएसपी जो लोगों को न्याय दिलाती है, खुद जो है फांसी पर चढ़कर इस ऐप से ट्रैप करना, कहीं ना कहीं संदेह तो हमें भी लग रहा है और दर्शकों को भी लग ही रहा होगा कि एक महिला पुलिस पदाधिकारी जो दूसरी को न्याय दिलाती है, वो खुद जो है फांसी के फंदे को दिखाकर घर वाले को डराते। अब कारण तो खैर क्या रहा हो, देखिए उनका तलाक पिटीशन का कांड संख्या है 3039 बाई 2021, जो गाजियाबाद परिवार न्यायालय में लंबित है, उस पर सुनवाई चल रहा है। अब न्यायालय उस पर क्या आदेश दे रहा है, उसी के हिसाब से ना दोनों पति पत्नी अपना तलाक करेंगे। मैडम बता रही कि हमने 2 साल पहले ही तलाक दे दिया है। अरे तलाक ठीक है, आपने पिटीशन दायर किया है, पिटीशन देना और तलाक होना दोनों में उसका मंजूरी नहीं हुआ है। उसके बाद बच्चा भी पैदा हुआ था, बच्चा से मिलने में मेरे भाई को बड़ी कठिनाई हो रहा था। मेरे भाई ने वहां गाजियाबाद में एक परिवारवाद में, आपका गार्जियन एक्ट में एक एप्लीकेशन दिया बच्चे के अपने अंदर के लिए मिलने के लिए, जिसका कांड संख्या 36/2022 है, जो 3/11/2022 को मेरा भाई वहां दायर किया था, जिसमें कोर्ट ने अनुमति दिया कि रोहित राज सिंह जाकर अपने बच्चे से हर संडे को श्यामली में जहां मैडम है वहां मिल सकते 2 घंटा। मेरा भाई जा रहा था, अचानक एक दिन मैडम का ही कुछ आदमी, मैडम पुलिस में है, पुलिस उनका हर बात मानेगी उत्तर प्रदेश में, अमरोहा टोल टैक्स पर रोक के उनके साथ मारपीट भी कर दी, जिसका वहां उत्तर प्रदेश का न्यूज में आया था, न्यूज में पढ़ा हुआ था कि नहीं एक मारपीट हुआ है। और मैडम 8 फरवरी को
ये 8 फरवरी जो है मेरे भाई को बिना सूचना के उसके घर से, गाजियाबाद में उसका वहीं कौशाम्बी में घर है, वहां से जबरदस्ती अपने पुलिसिया बल में कौशाम्बी थाना के सहारा लेकर उठा के और रात्रि में बिना सूचना के ले जाके रात भर उसको हौलात में बंद की है, बिना खाना पीना का मारपीट भी की है, पूरा उसके साथ करवाई है पुलिस के साथ में। जब उसके साथ मेरा भाई को सूचना किसी तरह किसी का मोबाइल से अपने एक मित्र जोगिंदर को दिया, तो जोगिंदर अपनी पत्नी को लेकर, जब पत्नी संगीता देवी है जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उसको लेकर साथ में गया। उन्होंने पुलिस से सवाल किया, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। 4 बजे तक FIR भी नहीं हुआ था। हमको मेरा भाई का सब सारा नंबर स्विच ऑफ था। हम लोग काफी घबरा गए, परिवार में मेरा माता पिता सब लोग रोने लगे कि क्या हो गया, उसका सब नंबर बंद है। तो उसके मित्र को लोग फोन लगाए, तो मित्र बोला कि नहीं, भैया को थाना में रखा गया। उसके पहले हमको सूचना फोन से आया कौशाम्बी से, दिल्ली से, जिसमें बोला गया कि आपके भाई रोहित राज सिंह है। हम बोले कि हाँ सर, तो हम कौशाम्बी थाना से बोल रहे हैं, से इनकी वाइफ इन पर केस कर दी है। तो एक चीज बताइए कि जो पत्नी बिहिया थाना में कांड करके गई, केस करके गई, फिर कौशाम्बी में कर रही है, तो क्या है मनसा? मनसा है कि नहीं तो उसको मार दें, मर्डर कर दें। आखिर मेरा भाई का ले जाके DSP साहिबा को जान का खतरा कहती है कि जान का भी खतरा है। मेरा भाई के जान को खतरा है। अच्छा, आपके भाई के बिल्कुल है। मेरा भाई को कौशाम्बी से उठा के ले गया, 20 घंटा डिटेन करके रखा। वहां का करमबीर सिंह SHO वहां का है। 20 घंटा मेरा भाई का काउंटर कर देता रात में। सूचना नहीं हम लोग को मिलती तो ले कहीं काउंटर अच्छा, आरोपी अभी था, काफी पैसा वगैरह उगाही आप लोग करते थे। बिल्कुल नहीं है उगाही। DSP साहिबा से परिवार कहीं ना कहीं तो अच्छा ही स्थिति में आता है। मेरा परिवार ठीक है, सुखी संपन्न हम लोग हैं। अरे खाने पीने पहनने ओढ़ने पढ़ने का जो ठीक है, अब हमारे पास बैंक बैलेंस तो नहीं है। हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। रोहित राज भी पढ़े लिखे, अच्छा पढ़े लिखे हैं, कोचिंग चलाते थे। मैडम ही उनको उठा के उत्तर प्रदेश लेकर चली गई। अभी तक जिस तरीके से मीडिया में चल रहा था उसमें तो लग रहा था कि रोहित राज ने ही शिकार बनाया है, ठगी की है, कहीं ना कहीं बिहार का भी छबिल धूमिल हो रहा था। और मीडिया, अगर हम लोग आपके पास नहीं आते या मीडिया में आप नहीं आते तो अन्य दर्शक जो देख रहे थे वो तो आपको तो गलत ही समझते। नहीं, अन्य दर्शक लोग हम यही बोलेंगे कि हमारी घर की स्थिति को देख ली, हमारे माता जी को देख लीजिए, और श्रेष्ठा ठाकुर जिसको नहीं भी जानती है उस पर आकर बिहिया थाने में FIR करके चली गई, और पुलिसिया बल पर हम लोग को बराबर धमका रही थी कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फोन भी कोई कर रहा था तो उसको गाली वगैरह देने लगती, जिसका चैट तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे कि जो भी देख रहा है, किसी भी फैमिली में शादी करने के पहले उसकी जन्म कुंडली को खंगार कर तब अपने बच्चा और बच्ची का शादी करेंगे। अन्यथा जिस तरह हमारा पूरा परिवार आज रो रहा है, और आज तक हम लोग का 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड है हमारे लोकल पुलिस में, हमारे लोकल बिहिया थाना में जाकर कोई भी व्यक्ति है, हमारे परिवार का किसी तरह का भी कोई यदि अभियोग है, किसी तरह का थाना में कोई कांड है, तो कि यदि रोहित राज ठग होता या मेरा परिवार भी ठग होता तो हम लोग ठग के गांव छोड़ के भाग जाते, राजस्थान चल जाते, कर्नाटक चल जाते। सारा रुपया पैसा श्रेष्ठा ठाकुर द्वारा वह ठगा हुआ रुपया लेके हम लोग भाग जाते हैं, निकल जाते यहाँ से। श्रेष्ठा ठाकुर क्यों रुपया देते, उसका खाता में क्यों रुपया मंगाते हैं हम लोग, रुपया ही लेकर भाग जाते हैं हम लोग। आज 6 साल शादी का हो गया और 6 साल के बाद ये मैडम उठी हुई हैं। अब पता नहीं मैडम का मन में क्या बात चल रहा है मेरे परिवार के बारे में, ये तो हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर बोलें कि जो भी न्यूज देख रहा है, हमारे साथी, हमारे मित्र, मेरी माँ बहन, अपने बच्चा बच्ची का शादी को संभल के कीजिएगा, किसी के बहकावे में मत जाइएगा, उसको खंगार लीजिएगा। बच्चा कितना